कभी कभी हम अपने जीवन को बहुत पास से देखते हैं, इतना पास कि हम उस धुंध को नहीं देख पाते जो हमारे सोचने के ढंग को घेरे हुए है। हम भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, सह रहे हैं, पर रुककर अपने मन से बात नहीं करते। और यहीं से शुरू होता है वो अंधकार जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमसे छिपा रह जाता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप जो हैं वो क्यों हैं? आपका जीवन कैसा है वैसा क्यों है? क्या ये सब बस भाग्य है, संयोग है, या कुछ और? नहीं, ये सब है आपकी सोच का परिणाम। और आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो कोई कथा नहीं, कोई उपदेश नहीं, बल्कि वो प्रकाश है जो बुद्ध ने दिया था, जिस प्रकाश से कोई भी अंधकार सदा के लिए मिट सकता है। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। आज इसी सत्य को अनुभव करने चलें। लेकिन क्या यह इतना सरल है कि सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा? अगर यह सच होता तो आज सब कुछ बदल चुका होता। परंतु सच्चाई यह है कि मन को बदलना ही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हम उसे पहचान ही नहीं पाते जिसे बदलना है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर के अंधेरे को दोष दे रहा हो, जबकि वो ये भूल गया हो कि दीपक कहां रखा है। बुद्ध के समय में एक युवक आया था उनके पास। वह बहुत विद्वान था, तर्क करता था, पढ़ा लिखा था। उसने पूछा, भगवान, आप बार बार कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, तो फिर इस संसार का क्या? क्या संसार भ्रम है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक चुप साधक की ओर इशारा किया और कहा, यह देखो, यह मौन है, पर संसार उसमें समाया है। युवक उलझ गया। बुद्ध बोले, जिसका मन शांत है उसके लिए संसार केवल अनुभव है, और जिसका मन अशांत है उसके लिए संसार एक युद्ध है। युवक चुप हो गया, क्योंकि वह पहली बार किसी ने उसके ज्ञान को अनुभव में बदल दिया था। मन जब शांत होता है तब हम चीजों को वैसा देख पाते हैं जैसी वे हैं। जब मन अशांत होता है तो हम उन्हीं चीजों को दुख, दर्द या समस्या के रूप में देखने लगते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने केवल उपदेश नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया, मौन सिखाया, जागरूकता सिखाई। आज का मनुष्य इतना बोलता है, इतना सुनता है, पर कभी मौन में नहीं बैठता। और जो व्यक्ति कभी मौन में नहीं बैठता वह खुद से कभी नहीं मिलता, क्योंकि मौन ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक और कथा बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। एक महिला आई, दुख से टूटी हुई। उसका बेटा मर गया था। वह रोती हुई बुद्ध के चरणों में गिरी और बोली, मेरा बेटा मर गया है, आप उसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे एक ऐसा घर खोज कर लाओ जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। वह महिला गांव गांव घूमी, दरवाजे दरवाजे गई, पर कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। वह वापस आई, चुप, शांत। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया और वह महिला मौन में बैठ गई। उस दिन उसे पहली बार जीवन का सत्य समझ में आया कि दुख से बचा नहीं जा सकता, पर उसके पार जाया जा सकता है, और वो पार केवल जागरूकता से ही संभव है। बुद्ध ने कभी दुख से लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने दुख को समझने को कहा, क्योंकि जो दुख को देख लेता है वह उससे बंधता नहीं है। दुख तब तक ताकतवर है जब तक तुम उससे भागते हो, लेकिन जिस क्षण तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हो वह अपना असर खो देता है। तुम्हारी सोच ही वह पहला द्वार है जहां दुख प्रवेश करता है या वहीं पर रुक जाता है। यदि तुम्हारी सोच एक खुला दरवाजा है नकारात्मकता के लिए, तो फिर संसार की कोई भी खुशी उसमें नहीं टिक सकती। लेकिन यदि तुम्हारी सोच उस संत की तरह मौन, स्थिर और सजग है, तो फिर सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम आज जो भी हो वो केवल तुम्हारे विचारों की गूंज है। हर दिन जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे भाग्य में आकार लेता है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम अपने विचारों को बदल सकते हो? हां, बिल्कुल, पर उसके लिए तुम्हें उन्हें देखना होगा, बिना जज किए, बिना भागे, बस देखना होगा। हर सुबह उठकर यदि तुम केवल 5 मिनट अपने मन में उठने वाले विचारों को देख लो, तो तुम चौंक जाओगे कि दिन भर की तुम्हारी ऊर्जा कहां जा रही है। किसी से तुलना, किसी पर क्रोध, खुद पर अफसोस, भविष्य का डर, यही सब तो है जो तुम्हें थका देता है। पर इन सब के नीचे कहीं गहराई में एक मैं है जो शांत है, अडोल है, प्रकाशमय है।
बुद्ध ने उसे ही धम्म कहा, उसे ही साक्षी कहा, और उसी से जीवन बदलता है। आज अगर तुम्हारा जीवन संघर्ष में डूबा है तो रुक जाओ। कोई दिशा में भागने से पहले अपने भीतर झांको। पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं, क्यों सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरे जीवन को बढ़ा रही है या तोड़ रही है? हर विचार एक बीज है और हर बीज एक वृक्ष बनता है। वो वृक्ष या तो तुम्हें छाया देगा या कांटे, लेकिन बीज तुम्हारे ही हाथ में है। तुम कौन हो ये कोई और तय नहीं करता, ना समाज, ना माता पिता, ना तुम्हारा इतिहास। तुम कौन हो ये हर क्षण तुम तय करते हो अपने विचारों से। अब समय है कि तुम अपने ही मन को पुनः देखो, उसकी आंखों में आंखें डालो। वहां डर है, मानता हूं, पर उसी डर के पार शक्ति है, वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर सदा से सोई हुई है। यदि आज तुम एक नई यात्रा शुरू करो जिसमें तुम हर नकारात्मक सोच को पहचानो और धीरे से उसे बदलो, तो कुछ ही समय में तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। यही है बुद्ध का मार्ग, स्वयं से मिलना, स्वयं को समझना और फिर उस स्वयं को धीरे धीरे परम शांत, प्रेमपूर्ण और जागरूक बना देना। आज तुम जहां भी हो वहीं से शुरू करो। कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस आज से हर दिन अपने मन को देखो जैसे कोई ध्यानस्थ साधक देखता है। धीरे धीरे वह मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। और जब मन तुम्हारा मित्र बन जाता है, तब जीवन में हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, केवल एक अनुभव बन जाती है, न कि बंदी गृह। अब तुम्हें निर्णय लेना है, क्या तुम उसी पुराने विचार में फंसे रहोगे या आज, अभी, इस क्षण से अपने जीवन की दिशा बदलोगे? अगर आज मेरे शब्दों ने तुम्हारे हृदय की किसी भी गहराई को छुआ है, तो उसे वहीं मत रोक देना, इसे आगे बढ़ाओ। किसी ऐसे व्यक्ति को यह सुनाओ जो आज खुद से टूटा हुआ है। नीचे कमेंट में लिखो, आज से तुम क्या सोच बदलोगे, क्योंकि वही सोच कल तुम्हारा जीवन रचने वाली है। और अगर तुम चाहते हो कि हर बार जब जीवन थकाए तो कोई तुम्हें फिर से भीतर की ओर मोड़ दे, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो और गहराई में उतरेंगे। बुद्ध की दृष्टि से मन ही सब कुछ है। जैसा सोचते हो वैसे ही बनते जाते हो। बुद्धं शरणं गच्छामि। धन्यवाद।